समझ है इस बात के लिए कि आज जो स्थिति है विस्फोटक है, लेकिन स्टेटों में हालात ठीक नहीं हैं और इसलिए मैंने कहा कि एक देश के लेवल पे एक नीति बननी चाहिए और एक योजनाएं बननी चाहिए जिससे इस समाज का भला हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, ये भी क्षेत्र में जो है समाज आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। राजनीति लागू होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए कि अगर कोई किसी को सीवर में जाने के लिए मजबूर करता है और उसकी मृत्यु होती है तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौर। आज दर्शकों, आज हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित ये LTG ऑडिटोरियम में भगवान वाल्मीकि फाउंडेशन के द्वारा आज राष्ट्रीय महापंचायत का आयोजन किया गया है। भारत सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और इस राष्ट्रीय अमृत महोत्सव में वाल्मीकि समाज को कितना अमृत मिला और कितना विष, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस महापंचायत में एक मंथन किया जा रहा है। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस महापंचायत में। ये नज़ारा दिल्ली में आयोजित वाल्मीकि समाज की राष्ट्रीय महापंचायत का है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से आए समाज के गणमान्य लोगों ने समाज की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक दशा पर मंथन किया। महापंचायत की अध्यक्षता करते हुए समाज के जाने माने संत स्वामी विवेकानंद महाराज ने जहां समाज की उन्नति में सामाजिक दशा को बाधक बताया, वहीं उन्होंने सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को भी जोरदार तरीके से उठाया। महापंचायत में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने सीवर में हो रही मौत के मामलों को उठाते हुए सीवर में मरने वालों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने व जबरन सीवर में उतारने वाले ठेकेदार व संबंधित एजेंसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाए जाने की वकालत की। महापंचायत में मौजूदा सरकार के नुमाइंदों के समक्ष समाज की पीड़ा उठाकर महापंचायत के आयोजक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने महापंचायत के उद्देश्य की सफल होने की कामना की। 75 साल की आजादी में 25-25 साल हमारा सफाई कर्मचारी नौकरी करता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। ये दुख का विषय है। वो कच्चे में ही रिटायर हो जाता है। ये कितने दुख की बात है। अगर रिटायर हो जाए उसे पेंशन नहीं मिलती, रिटायरमेंट का उसे पैसा नहीं मिलता। 6-6, 7-7 साल हो गई जिन लोगों ने कर्ज लेकर के अपनी बेटी की शादी करी कि रिटायर के पैसे पर मैं उस पैसे को चुकता कर दूंगा, आज उन लोगों के घर बिकने लग रहे हैं। इससे बड़ा चिंता का विषय क्या हो सकता है। ये हमारी सामाजिक हकीकत है। क्या लोगों को नजर नहीं आती? क्या सरकारों को नजर नहीं आती? जो सदस्य नहीं बन सकते थे ग्राम पंचायत का, हमने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बनाया मुख्यमंत्री? कि ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी जाएगी। क्या हमने आंख बंद करके वोट नहीं दिया? रिजल्ट क्या निकला? यानी जिसने भी हमारे साथ किया है, ठगी की है, और उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा कि क्यों जब भी ठगे जाते हैं तब हम ही ठगे जाते हैं। तो हमें इस ठगी से बचना है। हमें यह देखना है कि हमारा कौन मित्र है, कौन दुश्मन है, कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमारा भला नहीं कर सकता। जो हमारा भला करेगा हमें उसके साथ खड़ा होना है, और जिससे हमें भले की उम्मीद नहीं है उससे हमें अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। लागू होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए कि अगर कोई किसी को
सीवर में जाने के लिए मजबूर करता है और उसकी मृत्यु होती है तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जब ये होगा तब सीवर की डेथ रुक जाएगी। तो मुआवजा भी आपने 1 करोड़ की बात करी है। मुआवजा भी 1 करोड़ रुपया होने चाहिए। इससे कम में तो परिवार चल ही नहीं सकता। 10 लाख में क्या होता है? 6,500 रुपये महीने का ब्याज है जी। का कारण सिर्फ ये होता है कि आज जो महापंचायत है वाल्मीकि समाज, ये डिफरेंट स्टेटों से लोग आए हैं। यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, और ये सब लोग मिलकर के हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि 75 वर्ष हो गए आज देश की आज़ादी को, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, और अपनी तकलीफ़ों को जो देश की सरकार है उस तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। और आज उसी प्रयास का ही एक हिस्सा था आज की महापंचायत, और मुझे खुशी इस बात की है ये भव्य समारोह के रूप में ये जो महापंचायत हुई है, इसका आने वाले समय में एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। भारत सरकार अपनी योजनाओं में इन सब हमारी मांगों को वो शामिल करेंगी। हमारी तकलीफ़ें जो है उससे हमें निजात मिलेगा, इसलिए हम ये सब आवाज़ उठाते रहेंगे। दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम के सभागार में आयोजित वाल्मीकि महापंचायत के शुरू में ऑडिटोरियम के सुनहरे पर्दे पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित वह सीवर में हो रही मौतों को दिखाते हुए सफाई कर्मचारियों की दशा को उकेरती डॉक्टर राजकुमार वेरका द्वारा निर्देशित फिल्म भी प्रदर्शित की गई। ऑडिटोरियम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने सामाजिक संगठनों व समाज के गणमान्य लोगों से जब सीवर में होने वाली मौतों को रोकने के लिए आगे आने की मार्मिक अपील की, तो इस पर मंच का संचालन कर रहे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन हरनाम सिंह भड़क उठे। उन्होंने सरकार के विभिन्न पदों पर बैठे समाज के नेताओं को हड़काते हुए उन्हें आईना दिखाने का काम किया। सीवर डेथ के जो मामले देश में चल रहे हैं उनको रोकना है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो 2013 में एक्ट बना था, जिसको हम MS एक्ट के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत किसी भी मानव को बिना किसी साधन संसाधन के सीवर की सफाई के लिए नहीं उतारा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो उतारने वाला दोषी है उसके खिलाफ FIR करवानी चाहिए और वो सजा का भी अधिकारी होता है। आंशिक सहायता के रूप में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन क्या एक जान की कीमत 10 लाख रुपए है? नहीं है। क्या हम जो दुनिया से चला गया है उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ऐसा हो ही क्यों? क्योंकि सीवर में एक आदमी अकेला नहीं जाता है, वो साथ में अपने 2-4 को लेके जाता है। तो इस तरीके का कोई भी कार्य अगर होते देखें तो आम नागरिक और एक इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि इस तरह की किसी भी घटना को होते अगर आप देखें तो उसे प्लीज रोकिए। आप सबको कुछ करना चाहिए, तो ये बड़ा सोच का विषय है। सरकार को ताकत हम जनता के लोगों ने, समाज के लोगों ने प्रदान कर दी है, चाहे वो आयोग में हो चाहे सरकार में हो। अब कानून भी बना हुआ है, तो कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम मैं समझता हूं कि जितने आयोग बने हैं और सरकार बनी है ये उनका है। इसमें आप उन ठेकेदारों को सजा दिलवाइए, सख्त से सख्त सजा दिलवाइए, जिससे एक व्यक्ति को सजा मिलेगी तो आने वाले 50 लोगों की रूह कांपेगी कि वो कभी भी सीवर के अंदर ऐसे निहत्थे लोगों को नहीं भेजेगा, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ भेजेगा। और दूसरा, आप सरकार जब इतने करोड़ों रुपया प्रचार प्रसार पर बर्बाद करती है और दूसरे कामों पर बर्बाद करती है, तो सरकार क्यों नहीं सीवर क्लीनिंग की मशीनें खरीद रही है? इस पर आयोग क्या कर रहा है? मैं बहन जी से चाहूंगा कि इस पर एक जल्दी रिव्यू मीटिंग करी जाए और उस पर
उस पर पूछे सरकारों से, स्टेट गवर्नमेंट से पूछे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे कि क्यों नहीं मशीन प्रोक्योर करी जा रही है। अगर आप मशीन प्रोक्योर नहीं कर रहे तो वो बार बार लोग मैन्युअली सफाई करेंगे। ये इतना सिंपल लॉजिक है। आज देश चांद पर पहुंच गया, चंद्रयान चल रहे हैं, दुनिया भर की मशीनें खरीदे, एक सीवर की मशीन क्यों नहीं खरीदी जा सकती? ये एक बड़ा सोच का गंभीर विषय है। मैं समझता हूं सरकारों को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए और जिन लोगों ने अगर ये काम कर रहे हैं उनको सजा दिलवाई जाए और मशीन प्रोक्योर करी जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मुझे 4-5 वक्ताओं की बात सुनने के बाद महसूस हुआ। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में वाल्मीकि समाज को कितना विष और कितना अमृत मिला, इस पर मंथन के बहाने बुलाई गई महापंचायत में जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद व भाजपा नेताओं को बुलाकर महिमा मंडित किया गया तथा महापंचायत के आयोजकों द्वारा समाज के लोगों से झाड़ू से किनारा करके मौजूदा सत्तारूढ़ दल के साथ चलने का संदेश भी दिया गया। विनोद लाहौट, आज समाचार, दिल्ली।